जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास में आंकड़े सींचने की कहानी। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास में आंकड़ा सींचने की, जिसे मदार भी कहते हैं, उसका क्या फल मिलता है। पूजा विधि। आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में अन्न धन सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर पूरे बैसाख मास में व्रत करना संभव न हो सके तो आप बैसाख मास में रविवार को स्नान करने के बाद पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। और बैसाख देवता, पीपल देवता, सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, बहुत पुण्य फल मिलता है। बैसाख मास का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। बैसाख महीने में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए, दान करना चाहिए। आक, पीपल, बड़, खेजड़ी, आंवला, केला, जो भी पूजनीय वृक्ष है उनकी पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, प्याऊ लगाना चाहिए, पानी का दान करना चाहिए, अन्न का दान करें, वस्त्र का करें, चप्पल, जूता, छाता, जो भी श्रद्धा समर्थ हो आप सभी को थोड़ा बहुत जितना भी हो सके दान जरूर करना चाहिए। दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और स्नान दान करें, व्रत करें। रविवार के व्रत में आग की कहानी सुननी जरूर चाहिए। ये कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, वो आप बैसाख मास के रविवार का व्रत करते हैं तब कहानी सुनते हैं। और वैसे भी कभी भी आप रविवार के व्रत की कहानी सुन सकते हो। इस कहानी को रविवार के दिन भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है इस कहानी को सुनने से। कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिखें और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थी। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और न ही पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी और उनकी धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत काम करती थी और वह पूजा पाठ भी करती थी। राजा की छोटी रानी बैसाख में स्नान करती थी तथा रविवार का व्रत रखती थी और आंकड़े की पूजा किया करती थी, आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। बड़ी रानी जब छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो उसको बहुत ही गुस्सा होती थी। वह छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन की बात है कि छोटी रानी जब आंकड़े के पेड़ की पूजा करने के लिए गई तो बड़ी रानी ने उसे देख लिया। तब बड़ी रानी सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। रानी ने सोचा कि हमारे राज्य के आग के पेड़ जितने भी हैं उन सभी को कटवा देते हैं, फिर रानी कहाँ से पूजा करेगी। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा, हमारे राज्य में जितने भी आंकड़े के पेड़ हैं उन सबको काट दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। रानी की आज्ञा अनुसार नगर के सारे आंकड़े के पेड़ काट दिए गए। दूसरे दिन रविवार आया तो छोटी रानी आग सींचने के लिए गई तो वहाँ पर उसे कोई भी आग दिखाई नहीं दिया। तब छोटी रानी ने पूजा का सामान लिया और जंगल की तरफ चल दी। चलते चलते दूर जंगल में उसको एक आंकड़े की डाली दिखाई दी। वहां जाकर उसने साफ सफाई की और आंकड़े के पास बैठकर उसकी पूजा की, कथा सुनी, कहानी सुनी। उसने वहां पर 5 रोटी रखी, पूजा करी और अपने घर चल दी। बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए और कहा कि आपकी घराने की बेइज्जती करवाएगी ये छोटी रानी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, क्या करती रहती है। महाराज आप मेरी मानो तो छोटी रानी को देश निकाला दे दो। राजा ने बड़ी रानी की बात पर विश्वास कर लिया और बहुत गुस्से हो गए। जब छोटी रानी घर आई तो राजा ने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती, तुम्हें देश निकाले का आदेश देता हूँ, इसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। छोटी रानी ने कुछ न कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। यह देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। मन मन में चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। आंकड़े का पौधा था, वहां उसके पास बैठ गई और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रानी छोटी वहीं रहने लगी। रोज पूजा पाठ करती और रविवार व्रत करती। रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करती। इसी तरह है वो पूरा बैसाख का महीना बीत गया। धीरे धीरे समय बीता और रानी को महल से निकले हुए 1 पूरा साल हो गया। छोटी रानी के जाने के बाद बड़ी रानी बहुत ही खुशी से रहने लगी।
दूसरी बार जब बैसाख का महीना आया तो राजा शिकार खेलने वन में गए। उस दिन रविवार का दिन था। छोटी रानी का व्रत था। छोटी रानी आग के पौधे की पूजा कर रही थी तो वह बड़ी ही दुखी मन से प्रार्थना कर रही थी, जिसे देखकर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। राजा जंगल में रास्ता भटक गए और इधर राजा उधर भटकने लगा और सैनिक और घोड़े पीछे छूट गए। राजा को इधर उधर भटकते भटकते बहुत थकान हो गई और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। राजा ने जब सब जगह देखा, कहीं उन्हें पानी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा को पक्षियों के चहकने की आवाज़ आई। राजा ने सोचा उधर पक्षी है तो हो सकता है उधर पानी मिल जाए। राजा इस तरफ गए और वहाँ जाकर राजा ने देखा कि आकड़े का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटी एवं पानी का भरा घड़ा, घी का दीपक जल रहा था। राजा ने रोटी उठाकर खा ली और घड़े से पानी पिया और वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया और शाम को महल में गए। महल में जाकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जो जंगल में देख कर आओ कौन रोटी और पानी किसने रखा था, जिसकी वजह से आज हमारी जान बची है, इसे इनाम देना चाहते हैं। राजा की आज्ञा से सैनिक जंगल में गए और इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। सैनिक वहां गए और आवाज़ लगाई तो एक महिला निकल कर आई। सैनिकों ने पूछा आप कौन हैं और क्या आप आकड़े के पेड़ के नीचे रोटी और पानी का घड़ा रखा था? तब रानी ने कहा हाँ, मैंने ही रोटी और पानी का घड़ा रखा था। सैनिकों ने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, आपको हमारे साथ राजमहल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने वापस जाकर सारी बात राजा को बताई कि वहाँ एक औरत रहती है और उसने महल आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा ऐसी कौन सी औरत है जो राजा के बुलाने पर भी नहीं आई, चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। राजा सैनिकों के साथ जंगल की तरफ गए। वहां जाकर सैनिकों ने आवाज़ लगाई तो छोटी रानी बाहर निकल कर आई। राजा ने देखा तो उन्हें पहचान लिया और राजा को सारी बात याद आ गई। राजा कहने लगा रानी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारे पूजा पाठ करने की वजह से ही आज मेरी जान बची है। मैं चाहता हूँ कि अब तू मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद किया और प्रार्थना की। वैशाख मास के रविवार की व्रत कथा कहानी आंकड़े सींचने से सभी मनोकामना पूरी होती है। हे वैशाख देवता, हे सूर्य देव भगवान, जैसे छोटी रानी को उसका सुहाग वापस मिला और घर महल राजपाट मिला, वैसे सभी को देना। कहते सुनते कहानी भरते उकारा भरने और कहानी सुनने सुनाने वाले सभी को की रक्षा करना, सभी को धन्य धान्य सुख संपत्ति देना, सभी रोग कष्ट दूर करना। वैशाख आंकड़े सींचने की कहानी का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख मास में आंकड़ा सींचने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये कहानी आप हर रविवार को सुन सकते हैं और वैशाख मास के रविवार को तो ज़रूर सुनना चाहिए। वैशाख पूजा रविवार को पूजा करते हैं तो उसमें जो रोटियां बनाए जाते हैं, कोई 2 बनाते हैं, कोई 5 बनाते हैं, तो बिना नमक के बनाए जाते हैं। तो कोई गुड़ की डली रखकर पूजा करता है, भोग लगाता है, कथा कहानी सुनता है। इस तरह कथा कहानी सुननी चाहिए। सूर्यदेव भगवान और आंकड़े की उनकी हर मनोकामना सूर्यदेव पूरी करते हैं और सूर्य भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। आग के पौधे में भगवान गणेश का वास माना जाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैशाख मास में आंकड़े के पौधे को सींचना, पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जानते हैं जब आंकड़े के पौधे में जल चढ़ाते हैं तो क्या बोलना चाहिए, आइए जानते हैं। कई जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है। आकेसर बाप लकेसर, सुसरा करोड़पति, सासू रानी, आगले बैसाख में भरी मेरा साख, ऐसे बोलते हुए आग में जल चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है। रविवार का व्रत करते हैं, आंकड़े की पूजा करते हैं, उस दिन कथा कहानी जरूर सुनते हैं। उस दिन नमक का नहीं खाया जाता है, नमक खाना वर्जित माना जाता है और हर रविवार को आप इस कहानी को सुन सकते हो। लेकिन वैशाख मास में इस कहानी को रविवार के दिन सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है और सब दिन आप पूजा करें,
व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार के दिन आग जरूर सींचना चाहिए। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी जान सके कि आंकड़े की पूजा कैसे करें और रविवार का व्रत पूजा सभी जानकारी उन सभी को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिखे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।